हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज की हमारी क्लास में पॉलिटी से संबंधित भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आज हम देखेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारतीय अधिशासन को भारत गणराज्य में बदल दिया गया। 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया, इस पर चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया था। भारत की संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह संविधान को लागू करने, संविधान में उचित प्रावधानों को शामिल करने, राष्ट्रीय ध्वज पर निर्णय लेने और अंत में भारत के संविधान को अपनाने के लिए जिम्मेदार थी। संविधान सभा की मांग उत्पत्ति 1934 में भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी में M.N. रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। कांग्रेस द्वारा मांग बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की मांग की। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगस्त प्रस्ताव अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया गया, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। हालांकि इसके प्रस्तावों को विशेष रूप से मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो चाहते थे कि भारत को अलग अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। आइए अब हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब देखते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा का प्राथमिक कार्य भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था, ताकि ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय नेतृत्व को संप्रभु शक्ति का उचित हस्तांतरण हो सके। विभिन्न वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सभा में मौजूद प्रांतीय विधानमंडलों और देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व था। आइए हम लोग संगठन और संरचना को देखते हैं। संगठन संरचना संविधान सभा के गठन के लिए पूरे भारत में कुल 389 प्रतिनिधि तय किए गए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के 296 प्रतिनिधि शामिल थे और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। सीटों का आवंटन प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि होना था।
ब्रिटिश प्रांतों में आवंटित सीटों को उनकी आबादी के अनुपात में तीन प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच विभाजित किया गया था। निर्वाचन का तरीका। संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय होना था। इसके अलावा सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार द्वारा चुने गए थे। देसी रियासतों की भागीदारी। शुरुआत में देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह ब्रिटिश प्रशासन के भारत से जाने के बाद अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना और शासन करना चाहते थे। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व किया। चुनाव। संविधान सभा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए हुए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और छोटे समूह और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष 15 सीटें जीती। आइए अब हम लोग संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा के सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की। अस्थायी अध्यक्ष। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। निर्वाचित सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। उपाध्यक्ष। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, पहले एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। अंतिम प्रारूप तैयार करना। संविधान सभा को अपना कार्य पूरा करने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। संप्रभु निकाय। इसने संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय और विधायी निकाय बनाया। इसका आशय यह था कि सभा किसी भी संविधान को बना सकती थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या बदल सकती थी। विधायी निकाय। एक विधायक निकाय विधायिक निकाय के रूप में इसने यहाँ विधायक नहीं है, विधायिक एक विधायिक निकाय के रूप में इसने 2 अलग अलग कार्य किए, जिसे पहला था संविधान तैयार करना और दूसरा था स्वतंत्र भारत के लिए सामान्य कानून बनाना। स्वतंत्र भारत की पहली संसद। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। संवैधानिक कार्यों को करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में और विधायी कार्यों को करने के लिए जी.वी. मावलंकर की अध्यक्षता में। अंतिम सदस्य संख्या। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान डोमिनियन से संबद्ध मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भारत के लिए संविधान सभा में अपना नाम वापस ले लिया। इस प्रकार विधानसभा की अंतिम संख्या 379 से घटकर 299 रह गई। आइए अब हम लोग संविधान सभा की कार्य प्रणाली को देखते हैं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसके प्रस्ताव ने संवैधानिक ढांचे में के अंतर्निहित सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। प्रस्ताव का सारांश निम्नानुसार है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है जिसके पास अपना संविधान बनाने की शक्ति है। ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। भारत का गठन करने वाले सभी क्षेत्र सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियां और कार्यों के साथ स्वायत्त इकाइयां होंगी और सिवाय उन शक्तियों के और कार्यों के जो संघ में निहित हैं या सौंपे गए हैं। संप्रभु स्वतंत्र भारत और उसके घटक भागों की सभी शक्ति और अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। भारतीय संघ के सभी लोगों ने एक गारंटीकृत और सुरक्षित न्याय तीन तरीके के दिए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता और कानून के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्य की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और भूमि, समुद्र एवं वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के न्याय व कानून के अनुसार अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। भारत विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपना पूर्ण और स्वैच्छिक योगदान देगा। संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा अन्य कार्यों को भी किया। देश के सामान्य कानूनों को लागू करना, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाना, 1951-52 के आम चुनाव के बाद पहली संसद के गठन तक यह देश की संसद के रूप में कार्य करती रही। आइए अब हम लोग संविधान सभा की समितियों के बारे में देखते हैं। संविधान सभा की समितियां। भारतीय संविधान सभा ने नए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी लेने के लिए 22 समितियों का गठन किया। यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण समितियां हैं। प्रमुख समितियां 8 प्रमुख समिति थी। आइए हम लोग समितियों के अध्यक्ष लिखते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की 5 उप समितियां थी जो निम्नलिखित है। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी समिति अध्यक्ष थे। उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से
छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। चौथी समिति थी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, असम से में सिंचित क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष A.V. ठक्कर थे। और जो पांचवी उप समिति थी उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। आइए अब हम लोग छोटी समितियों को देखते हैं। छोटी समितियां, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रत्यायक समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। सदन समिति इसके पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष G.V. मावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष S. वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रति के लिए समिति, इसके अध्यक्ष B. पट्टाभी सीतारामैया थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार इस सभा की सदस्य नहीं थी। भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष S.K. डार थे जो सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष उषा नाथ सेन थी। नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष S. वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। आइए अब हम लोग संविधान की प्रारूप समिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान की प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति नामक एक समिति की स्थापना की गई। यहाँ संविधान सभा की सभी समितियां में सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति का कार्य नए संविधान का एक मोटा प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे, जिसमें पहले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे N. गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। चौथे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें K.M. मुंशी। छठे N. माधवराव, इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। और सातवें में अंतिम सदस्य थे वो थे T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली। आइए अब हम लोग संविधान के प्रभाव में आने को देखते हैं। संविधान के का प्रभाव में आना। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। पहला वाचन मतलब पहला वक्तव्य दिया गया था, पहली बार जब पढ़ा गया था। संविधान का अंतिम प्रारूप या पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा वाचन या खंड दर खंड समीक्षा 15 नवंबर 1948 को शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुई। सदस्यों ने संविधान सभा में प्रस्तावित 7,635 में से 2,473 संशोधनों पर चर्चा की और मतदान किया। तीसरा वाचन हुआ था नवंबर 1949 में। मसौदे का तीसरा वाचन शुरू हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा को पारित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर संविधान सभा ने सहमति जताई थी। संविधान के प्रारूप पर मतदान 26 नवंबर 1949 को किए जाने की घोषणा की गई थी और 299 में से उपस्थित 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को लागू हुए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना शेष संविधान लिखा जाने के बाद लिखी गई थी। नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकारी प्रावधानों से संबंधित
संविधान के कुछ प्रावधान और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित लघु शीर्षक 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ। संविधान का प्रवर्तन शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में एक प्रस्ताव पर आईडी करने के बाद स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी के दिन को संविधान की प्रारंभ की तिथि कहा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के प्रारंभ के बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम को समाप्त कर दिया। दूसरी ओर प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन यथावत जारी रहा। संविधान सभा की आलोचना। आलोचक कौन है? विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना इस प्रकार की है। गैर प्रतिनिधि, सभी सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते थे और जैसा कि आज किया जाता है संप्रभु नहीं। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा किया गया था। उन्होंने आगे दावा किया कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को बैठक करने की अनुमति दी थी। कार्य में अत्यधिक समय लिया। अमेरिकी संविधान को अपना कार्य पूरा करने में केवल 4 सप्ताह लगे, जबकि भारतीय संविधान को सभा को संविधान बनाने में काफी समय लगा। निज़ामुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपना अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। इन्होंने इसे अपोहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का तर्क है कि संविधान सभा में केवल कांग्रेस का वर्चस्व था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने तर्क दिया कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय गणराज्य में एक दलीय सभा थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। वकीलों, राजनेताओं का वर्चस्व। आलोचकों का दावा है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व था। समाज के अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। यह उनके विचार में संविधान के स्थूलता और जटिलता का प्राथमिक कारण है। हिंदू बहुल। आलोचकों का तर्क है कि संविधान सभा में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व था जो कि हिंदू थे और अन्य लोगों का संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। संविधान का हिंदी पाठ। मूल रूप से हमारा संविधान अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था। बाद के में लोगों द्वारा संविधान के हिंदी में आधिकारिक अनुवाद की मांग के कारण संसद ने 1987 में 58वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया, जिसने संविधान के भाग 22 के तहत एक अनुच्छेद 394 को शामिल किया। इसने राष्ट्रपति को अपने अधिकार के तहत भारतीय भाषा में संविधान को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया। इसने अन्य प्रावधानों को भी प्रदान किया, जैसे 58वें संशोधन तक संविधान में किए गए हर संशोधनों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया जाएगा। संविधान के
हिंदी अनुवाद और हर संशोधन का वही अर्थ होगा जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए मूल पाठ का है। अंग्रेजी पाठ के साथ हिंदी पाठ को भी आधिकारिक पाठ माना जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान को 10 अन्य भाषाओं में जारी की किए जो 10 भाषाएं हैं वो निम्न है। पहली है संथाली आलोचकी लिपि, दूसरी मलयालम, तीसरी मराठी, चौथी नेपाली, पांचवी पंजाबी, छठी बोडो, सातवीं कश्मीरी, आठवीं तेलुगु, नवीं उड़िया और 10वीं असमिया। आइए अब हम लोग संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हाथी, इसे संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। सर B.N. राव, संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार। H.V.R. अयंगर, संविधान सभा के सचिव। S.N. मुखर्जी, संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकर। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान के सुलेखक। इटैलिक शैली में हस्तलिखित। नंदलाल बोस और बी.वर. राम मनोहर सिन्हा, संविधान के मूल संस्करण को सुशोभित किया और सजाया। वसंत कृष्ण वैद्य, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।